आज रिपब्लिक भारत की तरफ से जो एक अपनी किस्म का अलग किस्म का एक जो प्रयास किया गया है, कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करने का, उसका पंजाब में आने के लिए मैं सभी रिपब्लिक भारत के अधिकारीगण, एडिटर से लेके पत्रकार साहबान, न्यूज़ रीडर्स, मीडिया के कर्मी जितने भी आए हैं, सबका स्वागत है। और मेरे सामने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो देश की प्रगति में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात चलती है जब पंजाब की, तो इमीडिएटली मन में गिद्दा, भंगड़ा, लहराती फसलें, फौज के जर्नैल दारा सिंह, मिल्खा सिंह, हॉकी टीम याद आती है। तो वो ग्लोरी पंजाब की जो है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी 2022 में मार्च में एक भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी को दी गई है। पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों द्वारा उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और अभी एक लफ्ज़ जो ओरिजिनल तो हमारा था, लेकिन वो लफ्ज़ देश के प्रधानमंत्री जी यूज़ करते हैं। पहले उनका संकल्प पत्र होता था या घोषणा पत्र होता था, आजकल गारंटियाँ बोलते हैं, जो कि हमने गारंटियाँ दी थी पंजाब में। तो चलो, हम तो इस बात से खुश हैं, जो छोटी पार्टियाँ हैं, हालांकि 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, कई बार नंबर्स में कम रह जाती हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती हैं कि कहीं ये ना आगे आ जाएं, हम अपना काम करने का तरीका बदलें। अच्छी बात है। हमारा काम यह है कि देश के लिए जो लफ्ज़, अगर कोई तरक्की हो रही है कहीं से भी, कहीं पे भी हो रही है, हमारे देश की हो रही है, तो हम देशभक्त लोग हैं। सो रामलीला ग्राउंड दिल्ली का, वहाँ से एक दीपक जगा के अरविंद केजरीवाल जी निकले, और उस दीपक से हमने भी अपना दिया पंजाब में जलाया। उस दीपक से और भी जहाँ जहाँ जाएंगे, दीपक का काम है अंधेरों को दूर करना। तो आते ही हमने जो गारंटियां दी थी, उसमें सबसे पहली गारंटी थी करप्शन। जो दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जो चल रहा था, वो लग रहा था कि शायद इससे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये लोगों के खून में आ गया। तो सबसे पहले हमने लोगों को ये पावर दी, एक नंबर जारी किया हमने कि आप जब जहां भी ऑफिस में जाओगे, कोई बाबू आपसे पैसे मांगता है, कमीशन मांगता है, तो आप उसको मना मत करना। आप जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं निकालना, मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो इस नंबर पे अपलोड कर देना, बाकी काम हमारा है। इतना ज़्यादा वो फेमस हुआ कि आज 800 से ज़्यादा करप्ट अधिकारी जेल में हैं, 800 से ज़्यादा पंजाब में। और उसका फिर क्या होता है, जब भी आप किसी सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, तो वो सिस्टम के जो बेनिफिशियरी होते हैं वो बाउंस बैक करते हैं। कैसे कैसे हो जाएगा जी, ऐसे कैसे कैसे बदल दोगे जी। तो एक तरीका उन्होंने और निकाल लिया कि बहुत से ऑफिसेज में ये लिख दिया गया बाहर, मोबाइल फोन अंदर ले जाना मना है। कहा यार ये तो फिर वीडियो या फोटो कैसे बनेगी। फिर हमने ऑर्डर जारी किया सरकार की तरफ से कि जिस दफ्तर में ये लिखा होगा कि मोबाइल फोन अंदर ले जाना मना है,
यही काफी है हमारे लिए करप्शन के सबूत के तौर पे। इसका मतलब आप अंदर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं बताना चाहते। तो फिर वो मिटाया गया और आज पंजाब में करप्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है और लोगों के काम होने लगे हैं। और उसमें क्या है कि ये देश, भ्रष्टाचार पूरे देश का मुद्दा है। तरीके बहुत कमाल कमाल के होते हैं पैसे लेने के। एक तहसीलदार की शिकायत आई कि जी रजिस्ट्री के पैसे लेता है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया ऑफिस में, कोई पैसा नहीं लिया उसने। एक दिन में जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई, अगले दिन भी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। लोग कह रहे हैं जी पैसे लेता है। हमने कहा यार चलो इसके सरकारी घर के सामने लगा देते हैं कैमरा, कहीं घर पे ना बुलाता हो, बाद में घर पे मिलना आके। कोई बंदा नहीं आया जी घर पे भी। कैसे होता है? हाँ, एक चीज वो करता था, थोड़ी अनयूजुअल थी। हर तीसरी चौथी रजिस्ट्री जो थी उसको वापस कर देता था 2-3 लाइनें पढ़ के, ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो बंदा ठीक करवाने के चक्कर में बाहर निकलता था तो उसका एक कोई बंदा उसी ऑफिस का कहता, मना कर दिया, हाँ मैं करवाता हूं ठीक, वो फलां नंबर वसीका नवीस के पास चला जा, उससे लिखवा। वो उसने पढ़ी और ये तो बहुत ही गलत लिखवा रखी है, ये तो नहीं होगी, करवानी है आज? कहते हैं हाँ। ऐसा कर, 14 नंबर में फलां सिंह बैठा है, वहां जा। 14 नंबर में मैंने कहा 50,000 लगेगा, आज ही हो जाएगी। बात 35,000 में खत्म हो गई। उसने लिख दी जो पहले वसीका निकल के, मैं लिखता हूं दोबारा। असल में क्या होता था, वो जो रजिस्ट्री लिखता था, आप हैरान हो जाओगे, वो रजिस्ट्री में ही लिख देता था कि पैसे आ चुके हैं। बा रकम, बा रकबा, बा वसूल, खाता नंबर, खतौनी, खबेटी, क्योंकि ये उर्दू चलता है हमारे उसमें पुराना रेवेन्यू में। तो जैसे उसके पास तहसीलदार के पास जाती थी, उसमें लिखा हुआ बा रकम, बा वसूल, मतलब पैसे हो गए, रजिस्ट्री हो गई। तो हमने वो दोनों पकड़े, उसके बाद तहसीलदार को सस्पेंड किया। फिर उसके बाद हमने एक फैसला किया जो कि पहली बार हुआ है देश में, कि हमने कहा जो रजिस्ट्री की लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सिंपल पंजाबी और सिंपल अंग्रेजी और हिंदी में होनी चाहिए, ताकि कोई रजिस्ट्री करवा के जा रहा है तो खुद भी पढ़ सके, अगर नहीं पढ़ सकता तो अपने 10वीं पास या 12वीं पास बच्चे से पढ़वा ले कि ये आज जमीन बिकी है, इतने एकड़ बिकी है, इतने पैसे लिए, सीधा लिख दो। पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज लिख बना के रखी हुई थी, पुरानी चल रही, आज़ादी से पुरानी। तो ये हमने चेंज किया। फिर हमने बिजली के बिल, पंजाब तो बिजली बनाता है जी, पंजाब के पास डैम है, हमारे पास थर्मल है। हमने कहा था कि बिजली का बिल हम फ्री कर देंगे। तो हमने 300 यूनिट पर मंथ, हमारे 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने बाद बिल आता है, यानी कि 600 यूनिट आपको फ्री देंगे। 600 यूनिट 2 महीने में आप 600 यूनिट तक रखो। कोई इसमें नीला कार्ड पीला कार्ड नहीं रखा हमने, जिसका भी 600 से कम मीटर चला है उसका बिल फ्री हो जाएगा। आपको हैरानी होगी, इस वक्त 88% पंजाब में बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। उसमें मैंने ये भी नहीं किया कि बिजली बोर्ड को कोई घाटा हो गया। नो नो नो, इट्स नॉट। वो बोलते ना रेवड़ियां बांटते हैं, रेवड़ियां नहीं है ये। जब हमारे पास बिजली है तो हम बिजली दे देते हैं। तो हमने 20,000 करोड़, PSPCL बोलते हैं हमारे बिजली बोर्ड को, पावरकॉम, उनका भी दिया 20,000 करोड़, क्योंकि 18-19,000 करोड़ तो अकेला हमारा खेतों का बिजली फ्री है, धान के लिए उसका होता है सब्सिडी। तो बिजली बोर्ड को भी कोई घाटा नहीं हुआ। और हमने अपनी एक ऐसे किया, हमने बिजली कैसे पैदा की सस्ती। झारखंड में पचवाड़ा में हमारी कोल माइन थी पंजाब की, 2015 से बंद पड़ी थी, हमने वो चलवा ली। इस वक्त हमारे पास 30 लाख मीट्रिक टन कोयला है, और कोयला हमारी माइन है, एक ट्रेन का ही खर्चा होता है बस। और बिजली हम बहुत सस्ती बनाने लगे। तो वो पहले बंद पड़ी थी, क्यों पड़ी थी? क्योंकि जान के बंद कर दिए, जानबूझ के, दूसरे से महंगा कोयला लेना है, उसमें कमीशन बनेगा।
ये वाला चल रहा था जो, ये हमने बिजली वाला बहुत बड़ा काम किया। एक मेरे उद्योग साथी बैठे हैं, हमने इन्वेस्ट पंजाब में बहुत सी मीटिंगें की, हमने एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला, ये भी देश में अभी तक किसी और स्टेट में नहीं है। पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई फैक्ट्री लगानी है, वो जमीन खरीद लेता था, लेकिन उसको साल 1.5 साल एनओसी लेने में ही लग जाते थे। ये फायर की नहीं मिल रही, ये फॉरेस्ट वाले आ गए, सीएलयू वाले आ गए, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके वो ऐसे ही घूमता रहता था, फैक्ट्री नहीं शुरू कर सकता था। हमने क्या किया, हमने स्टैम्प पेपर्स को कलर कोड कर दिया, स्टैम्प पेपर्स की स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग कर दी। अगर आज किसी ने फैक्ट्री लगानी है, वो कहता है जी राजपुरा के पास मैंने 40 एकड़ जमीन है, मैंने देख ली है, आपने आइडेंटिफाई करनी है, पहले खरीदनी नहीं, आपने हमें उसका नंबर बता देना, हमारे पावरकॉम अपना इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में आ जाओ, हमारी टीम जाएगी, सीएलयू की, फायर की, फॉरेस्ट की, पोल्यूशन की, हम लेंगे 14 दिन 2 हफ्ते, हमारी टीम आके हमें बता देगी कि यहाँ पे फैक्ट्री लग सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम 15वें दिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं कि जो आपका जिससे आप जमीन खरीदनी है उसको ले आओ। इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही तहसीलदार बैठता है, कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। उसको हरे रंग का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, थोड़ा महंगा है, कारण उसमें सीएलयू के पैसे भी इंक्लूडेड हैं, उसमें फॉरेस्ट की भी एनओसी के पैसे इंक्लूडेड हैं, उसमें पोल्यूशन के भी सारे जो उन एनओसी चाहिए वो सारे इंक्लूडेड हैं। जैसे ही स्टैम्प पेपर ग्रीन खरीदा, रजिस्ट्री हुई, 15 दिन में उसका काम हुआ, 16वें दिन वो भूमि पूजन करके अपनी फैक्ट्री का काम शुरू कर सकता है, 16वें दिन। और ये कामयाब हो रहा है तरीका हमारा, 100 के आसपास हमारे पास ऐसे आ गए जो करो शुरू। ऐसे ही हमने वो रेड कर दिया उसको, हाउसिंग को, कॉलोनी काटनी है आपने, जमीन ली, हम सीवरेज वो सारा देख के दे देंगे, रेड स्टैम्प पेपर लो। अब किसी फैक्ट्री वाले के पास 1.5 साल के बाद कोई बाबू गया चेक करने के लिए, वो कहेगा जी कागज दिखाओ, जैसे ही आपने हरे रंग का स्टैम्प पेपर दिखाया, इसका मतलब सब कुछ पेड है, आप पे कोई बकाया नहीं है, कुछ नहीं गलत। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि कॉलोनी बनाने के लिए जमीन ले ली, प्लाट बिके नहीं, वहीं पे फैक्ट्री लगा दी, तो पंगा हो गया, लोग आगे जी धुआं आ रहा है जी, तो हमारे तो घर के सामने फैक्ट्री लगा दी, तो अब नहीं हो सकेगा ये रेड। उसने अगर स्टैम्प पेपर खरीदा है तो उसको पूछेंगे अगर फैक्ट्री लगाई है तो ग्रीन क्यों नहीं खरीदा, आपको जुर्माना भारी होगा, और इजाजत हम दें ना दें ये हम पर होगा। बहुत ही कामयाबी से पहली बार ये हो रहा है। ये हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट में आई है ना, हम एमओयू नहीं साइन करते, हमारा तो दिलों के दस्तखत होते हैं। पंजाबियों को वैसे भी, पंजाबी जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि पंजाबी जो है ना ग्लोबल सिटीजन है। कनाडा में 3-4 पंजाब बसते हैं, अमेरिका में 3-4 पंजाब रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। तो अब तक हमारे पास 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। उसमें टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में उनका भूमि पूजन हो गया, चल रहा है काम। उसमें बर्वियो है, उसमें JSW है, उसमें फ्रेडनबर्ग है, जर्मनी की कंपनी है, उसमें कारगिल तो पहले से ही है हमारे पास, मोंटी कार्लो है हमारे पास पहले से, हमारे पास सोनालीग का ट्रैक्टर है, स्वराज ट्रैक्टर हमारे पास है, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सारी है, हौजरी लुधियाना में है। तो 60,000 से ज़्यादा, 60 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसमें 2,70,000 के आसपास लड़के लड़कियों को काम मिलेगा। मैं उनको यही कहता हूं, जो भी इंडस्ट्रीज मेरे पास आता है, 2 यूनिट की परमिशन लेने आए हो, 3 की कर दूंगा, लेकिन 500 की जगह 1000 बंदे को काम दे दो। क्योंकि पंजाबी जब वो अपने घर के आसपास वो काम मिलेगा, डिग्री के मुताबिक काम मिलेगा जो उसकी पढ़ाई है, फिर वो ये जो अलामतें हमारे पे लगी हुई हैं ड्रग वाली, ये वाली, ये खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर उनके हाथ से टीका छीन कर टिफिन पकड़ा दिया जाए और वो काम करके घर को शाम को वापस आए, बच्चों में खेले, खाना खाए, सुबह फिर काम पे जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे दोस्त मित्र, सीओ साहब तो है ही पंजाब से हैं, कोई दोस्त मित्र होंगे आपके गुरदासपुर में या जलंधर में, किसी ऐसे बंदे को जानते हो आप
कि जो नौकरी भी करता है और ड्रग भी लेता है? नहीं हो सकता। उसको समय कब मिलता है? फिर साढ़े पंजाबी च कहावत है, वेला मन शैतानी दा कर। जब फ्री होते हैं ना तो कुछ ना कुछ, और बुरी संगत में डालने वाले इजीली अवेलेबल हैं तो वो ले जाते हैं उधर फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जो बचे हैं। तो इस पे ड्रग पे हम काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। ड्रग पे हम निचले लेवल से काम कर रहे हैं। हमने पुलिस में भर्ती का एक मैं आपको आइडिया देता हूं, बहुत अच्छा आइडिया वो भी। 2200 के आसपास पंजाब पुलिस को हर साल भर्ती करनी पड़ती। 2200, 1600 सिपाही, 200-300 सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई। लेकिन पहली सरकारें क्या करती थी, इलेक्शन वाले साल में कर लेते थे 8000, 10,000 इलेक्शन वाले साल में। तो हमने क्या किया, आइडिया कैसे आया? आइडिया मुझे ये आया कि अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो देश को 800 अफसरों की जरूरत है हर साल, 800। लेकिन मेंस में कितने बैठते हैं? 8 लाख। 8 लाख बच्चा तैयारी करता है, उसमें से 800 चाहिए होता है। अगर उसको एक बार नहीं तो दूसरा चांस भी मिलता है, ठीक है ना। हमने कहा अगर 2200 बच्चों का हर साल हम कर दें तो 800 के लिए 8 लाख है, तो 2200 नौकरियां लेने के लिए, वो भी पुलिस जो हाईली पेड इन द कंट्री, पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है उसके लिए तो बहुत बच्चे जो हैं वो शरीर बनाएंगे अपना, वो मतलब ग्राउंड में जाएंगे, फिजिकल टेस्ट पास करना है पुलिस का, और उसमें हमने क्लॉज डाला हुआ है कि आपका डोप टेस्ट भी होगा, तो वो बचेंगे नशे वशे से, एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचेंगे। आपको जान के हैरानी और खुशी होगी कि वो हमने पूरा 1 साल का दे दिया, 4 साल का बना के। जनवरी में नोटिफिकेशन होगा, अप्रैल मई में रिटन टेस्ट होगा, सितंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में फिजिकल टेस्ट होगा, नवंबर में उसका रिजल्ट आएगा, दिसंबर में 2200 लड़का भर्ती हो जाएगा दिसंबर में। और हमारे पास उस 2200 के लिए कितनी एप्लीकेशन आई हैं? उस 2200 के लिए हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, वो ग्राउंड में भाग रहे हैं। इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसको मैं ड्रग से जोड़ता हूँ। क्यों? अगर आप स्मगलिंग रोकनी है, यहाँ से पकड़ लोगे वहाँ से ले आएंगे, इधर से पकड़ लोगे इधर से ले आएंगे, बजाय इसके उनके कस्टमर ख़त्म कर दो। उनके आका पूछे तू बेचता क्यों नहीं है चिट्टा, वो कहते जी कोई खरीदता नहीं है, सारा पंजाब तो ग्राउंड में होता है सर, क्या करें। तो हमारा 532 किलोमीटर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान का 2.5 गुना है हमसे। वहां के लड़के ड्रग क्यों नहीं लेते? ये पंजाब को एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया। लेकिन पंजाबी में एक कहावत है, एक शायर है हमारे सुरजीत पात्र जी, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा, की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। हम कलमे ढूंढ लेंगे लेकिन जमीन तो बचे ना फूल उगाने के लिए, तो हम कलमे ढूंढ रहे हैं। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का सपना हमने देखा था और रंग पंजाब के सामने आने लगे हैं। अब तक मैं लगभग 42,000 लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी दे चुका हूं जी, खुद अपने हाथों से। वो बैठे हैं, नौकरियां वो जॉब कर रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट का कोई केस हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का, सब वो क्लियर करते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है तब उनको बुलाते हैं। मैं 512 को भी नियुक्ति पत्र दे देता हूं, मैं 232 को भी दे देता हूं, क्योंकि जितना निकलता जाए, काम पे लगते जाएं, जितने क्लियर हो गए, कोई उन पे PIL नहीं है, कोई रिट नहीं है, उनके वकील हम बनेंगे। 12,500 से ज़्यादा हमने टीचरों को रेगुलर किया। 6,000 की तनख्वाह थी पहले, किसी की 7 थी, किसी का 10 थी, 3-3 गुना वो तनख्वाह कर दी, और वो 40-40 साल से ऊपर हो गए। और मेरे पास आए कि सर आप तो एक टीचर के बेटे हो, तो बताइए अब अपने लिए नौकरी मांगे या अपने बच्चों के लिए मांगे, ना इधर के ना उधर के। इन्होंने हमें
कच्चे अध्यापक बोलते हैं। मैंने कहा यार कच्चे तो घरों का भी रिवाज खत्म हो गया पंजाब में, अब टीचर के सामने हम पे कच्चा लगाओ कैसा, ये तो हम हटाने वाले हैं। तो हम उनको 12,500 को हमने भर्ती कर लिया। तो ये कैसे कर पाए? आमतौर पे मैं अरविंद केजरीवाल साहब, हम जब मिलते हैं कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग होती है, तो ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, हमारे विपक्ष वाले। हमने बताया पैसा आएगा, पैसा आप में से ही आएगा, बहुत है आपके पास। तो हमने इनकी प्रॉपर्टियां देखी, फिर जो सरकारी ज़मीनों को दबा रखा था, पहाड़ों के पहाड़, अब तक हम 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सरकार की हम कब्जे में ले चुके हैं, जो पहले इनके मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास थी। रेवेन्यू लीकेज बंद कर दी हमने, लीकेज बंद कर दी, सारा पैसा खजाने में आ रहा है, खजाने में आ रहा है, खजाने का मुंह सीधा पब्लिक की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम नौकरियां दे पा रहे हैं, बिजली के बिल फ्री कर पा रहे हैं, और 650 आम आदमी क्लिनिक हो गए हैं, 100 और रेडी हैं, 26 जनवरी से पहले वो भी हो जाएंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं 117, और सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है, क्योंकि इसका हमारे पास तजर्बा है, अरविंद जी के पास है, दिल्ली का मॉडल है। आजकल ब्रेनस्टॉर्मिंग का जमाना है जी, ग्रुप ऑफ कंपनीज का जमाना है, तो कहीं से भी अच्छी नॉलेज मिले ले लो। कुछ मैं तो तेलंगाना भी गया था उनके चेक डैम देखने के लिए कि कैसे बनाए जी आपने, हमारा पानी ग्राउंड में बहुत नीचे जा रहा है, हम कैसे संभालें उस पानी को। तो ये इस पे हमने काम किया ऐसे। दिल्ली से बहुत मोहल्ला क्लिनिक जो अभी शुरू कर किया हमने, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, 80 के करीब सर्विसेज हैं जो घर पे आपको बैठे बैठे मिलेंगी। देखिए शहीद भगत सिंह, शहीद आजम लिखते थे बहुत, एक उनका बड़ा अच्छा शेर है, कैसी उनकी सोच रही होगी इससे पता चल जाता है कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो लोग थे जो वतन की सरजमी को महबूब बनाते थे, तो उन्होंने कभी चिंता नहीं की थी कि आज़ादी आएगी या नहीं, वो कहे आज़ादी तो आएगी, लेकिन ये बात की चिंता बहुत थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और सच भी थी चिंता वो। अभी 75 साल बाद हम सीवरेज पे फंसे हुए हैं, अभी हमसे गांव के छप्पर टोबे नहीं ठीक हो रहे हमसे, वो खड़े हैं वहीं रुके हुए हैं बस। तो कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, पब्लिक को साथ में लेके आना पड़ेगा। तो हम जब इलेक्शन में जाते हैं, हम 3-3, 4-4 घर जो खेतों में होते हैं ना, इधर माजा में उसको डेरा बोलते हैं, दोआबा में उनको ढाणी बोलते हैं, पंजाब इधर मालवा में कोठे बोलते हैं, 4-4, 5-5 घर जो रहते हैं खेत में, हम उनके पास भी जाते हैं हाथ जोड़ के, वोट देना जी, ख्याल रखना जी। जब सरकार बन जाती है हम उनको कहते हैं चंडीगढ़ आ जाना जी। क्यों भाई, सरकार दोबारा नहीं जा सकती वहां। तो हमने भगवंत मान सरकार आपके द्वार नाम की स्कीम चलाई है, जिसमें सारी सर्विसेज उनको घर बैठे मिलेंगी। जैसे वोट मांगने जाते हैं वैसे हम उनका काम करने के लिए भी जाएंगे। ये चीज लोग पसंद कर रहे हैं। जनता है, जनता जनार्दन है, उनसे बड़ा कौन है। उसके बाद फिर हमने किया पानी पे काम। पंजाब की जितनी भी कैनाल्स हैं, नहरें हैं, आज़ादी से पहले की हैं। और जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में छोटा खाला, उसको कस्सी बोलते हैं, कस्सी में सुए में पानी आता था, नहाते थे हम। उसके बाद वो बंद हो गया सारा कुछ। 14 लाख ट्यूबवेल हो गया पंजाब में। मालवा में तो डेंजर जोन में चला गया नीचे पानी 600 फुट पे। जितनी हॉर्स पावर की मोटर से पंजाब में धान के समय जितने गहरा और जितने हॉर्स पावर की मोटर से पानी निकालते हैं, बिल्कुल उतनी ही हॉर्स पावर की मोटर, उतनी ही गहराई से दुबई वाले तेल निकालते हैं। इस लेवल तक पहुंच चुके हैं हम। इसका हल सीधा सा हल है नहरी पानी। हमने पाइपें नीचे से दबाना शुरू की। हर रोज 13 किलोमीटर की आज भी एवरेज है, पाइपें दब रही हैं। और वीडियो आए लोगों के इस बात के लिए, रोते हुए वीडियो आए कि हमने 35 साल बाद, हमने 40 साल बाद हमारे गांव में नहरी पानी देखा है। और उस नहरी पानी में मिनरल्स होते हैं, फसल धांसू होती है, फसल बहुत अच्छी हुई। तो इससे क्या होगा,
इससे ट्यूबवेल बंद हो जाएगा। ट्यूबवेल से क्या होगा, मेरी बिजली की सब्सिडी बचेगी, मैं वो पैसा कहीं और लगा लूँगा। अगर 14 लाख में से मैं 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख ट्यूबवेल बंद करवाने में कामयाब रहा, नहरी पानी देके, तो समझ लो मेरा 8-9 हज़ार करोड़ रुपया बचेगा जी। 8-9 हज़ार करोड़ में मैं कोई और फैसिलिटी दे दूंगा पंजाब के लोगों को, कुछ और बना के दे देंगे उनके लिए। उस पर काम किया हमने, आज भी चल रहा है और बहुत ही कामयाब चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं, पंजाब पुलिस जो है बहुत नंबर 1 पुलिस है देश की। बहुत आंधियां देखी हैं, बहुत काले दिन बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन अगर पंजाबी जो है ना वो किसी बात को दिल में धार लें कि हमने ये करना ही करना है तो हो जाता है। तो अब पंजाब में जो ये देखो जी 60,000 करोड़ का जो निवेश है, ये टाटा स्टील ऐसे डिस्टर्ब स्टेट में तो नहीं आएगा ना कभी। उनको पता है ना कि यहाँ पीस है, लोग काम करने के लिए हैं, तैयार हैं, हमें कोई खतरा नहीं, हम सेकंड बिगेस्ट ऑफ जमशेदपुर लुधियाना में लगाएंगे। जितने भी निवेश आया है ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा होता है। फिर वो यहाँ से पूछते हैं, ये तलवार साहब बैठे हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनसे पूछते हैं कैसा चल रहा है। तो अगर ये कहेंगे कमाल है, यहाँ तो करप्शन बंद हो गई है, 16वें दिन आपको ये मिलेगा, कोई छापा नहीं, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है, तो आ जाएंगे जी। अगर ये तंग होंगे, वो कहीं मध्य प्रदेश चला जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ चला जाएगा, कोई बदिया आ जाएगा। तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अन्नदाता मानते हैं, वो भी बहुत घरों में उसकी वजह से चूल्हे जलते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर नहीं मानते। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें ये है, रेवेन्यू के मामले में हम धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी पार्टी के जो प्रधान है ना वो IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे। तो उनसे ज्यादा कौन जान सकता है कि पैसा कहां से आना है, कहां से लाना है, कहां खर्च करना है। तो ये फायदा है कि फाइनेंसेस में हम अच्छे हैं। और इससे पहले 10-15 साल से यही बात सुनते रहे हम, तो खजाना खाली है जी, खजाना मंत्री कह रहा है खजाना खाली है। तो बच्चों में नेगेटिविटी, चलो भाई आईलेट्स करो कनाडा, 12वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी, आईलेट्स करो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहां जब सरकार का खजाना मंत्री खुद कह रहा है खजाना खाली है, तो उम्मीद कैसे बंधेगी बच्चों के लिए। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, हम खजाना भी भर रहे हैं, PRTC सब कुछ हमारा, मार्क फेड वेर का मिल्क दूध है, वो सारे अब पॉजिटिव हो गए हैं, ग्रीन कलर में हो गए हैं सारे। क्यों? क्योंकि ईमानदार सरकार है, करप्शन हम करने नहीं देते, ना खुद करते हैं। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया नहीं बनाना। ये गुरुओं की धरती है, हर गांव में कोई ना कोई फौज का शहीद आपको मिल जाएगा, हर तीसरे घर के बाद गेट बना हुआ है, किसी का बुत लगा हुआ है। हम तो वतन प्रस्त लोग हैं जी। हम पंजाब में जो, हाँ, गोली झेलने के लिए सबसे पहले पंजाबी सीने, पंजाबी खड़े हैं, चाहे चाइना का बॉर्डर है चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और 20 रुपए का एक बार लंगर गुरु साहब ने, भूखे साधुओं को गुरु नानक साहब ने भोजन करवा दिया था, वो 20 रुपये अब भी चल रहे हैं। सीरिया में जंग हो, तुर्की में भूकंप आ जाए, ये इजराइल और गजा पट्टी का, फलस्तीन का झगड़ा चल रहा हो, जंग चल रही हो, कोई और इंटरनेशनल संस्था वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, पंजाबियों का लंगर जरूर चल रहा है, वो पहले शुरू हो जाता है। तो हम तो वो लोग हैं जो जिस देश में गलती से भी चले जाएं उसमें भी कामयाब हो जाते हैं कि चलो अब यहीं कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी मिलेंगे, लेकिन आपको कभी फेल पंजाबी नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल पंजाबी मिलेंगे। हार्ड वर्क है, मेहनत है हमारे पास, गुरुओं का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है। हम एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ जमीन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ जमीन है, जो मर्जी बीज दो उग जाता है। लेकिन ये बात मैं जोर दे के हर भाषण में बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि जमीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, जो बीज दोगे उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज नहीं यहाँ उगता। पंजाब में आपको कभी दंगे या आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, धर्म, जाति, नो। पंजाब में हमने, हमारे गुरुओं ने कहा है, मानस की जात सब एक को पहचान वो। हम सर्वत का भला मांगने वाले लोग हैं। हर रोज लाखों स्पीकरों में अमृत वेले और शाम को रहरास के समय
सरबत का भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत का भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं जी हम। हाँ, थे दो चार कुछ ऐसे शरारती अंसर जो बदनाम करते थे, लेकिन करेंगे। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी तो है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत अच्छा पब्लिक ने ये मैंडेट दिया है कि 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। हम दिल से काम कर रहे हैं। सुबह जब जगता हूँ तो यही परमात्मा को अरदास करता हूँ, शुक्र है एक दिन और मिल गया पंजाब की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं तो फेमस आर्टिस्ट था, मैं तो उस ग्लैमर दुनिया में था, मुझे क्या ज़रूरत थी। लफ्टर चैलेंज से हिंदी फिल्मों में भी एंट्री थी, सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने फिर जब सोचा कि हंसी भी तभी अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो। मेरे सामने मेरे जो बच्चे हैं वो ड्रग में जा रहे हैं, मेरे सामने लोगों के चूल्हों में आग जो है वो बुझ रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर इस लाइन में आया। और मैं इसके एक पंजाबी में बहुत अच्छा लिखा किसी ने कि मेरे वर्गे बंदे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ अपना नाम लिखवा लेंदा। तगो जवाब आया, गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर समय नाल सब कुछ बदले, ये समा सब नूं ढा लेंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। गुरु नानक साहब अगर दुकान खोल कर बैठ जाते तो भाई साहब ये पूरे उदासियां करके सच का होका, किरत करने का होका कौन देता, सज्जन ठग वाले जैसे को कौन सुधारता, पंजे से पहाड़ कौन रोकता। सो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती, समाज में लोगों के लिए कुछ दूसरों के लिए करने में अलग मज़ा होता है। और मैं तो जितनी भी आने वाले दिनों में हमारी बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो मैच्योर हो जाएंगी और धीरे धीरे पंजाब के रंग जो है वो सामने आने लगेंगे। भारत है एक मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर भारत एक मुंदरी है, रिंग है, तो उसमें नग जो है वो पंजाब है। सो पंजाब की चमक जो है ना, मुंदरी की चमक नग से चमकती है, इसकी चमक हम फीकी नहीं होने देंगे। आपने मुझे बुलाया, वैसे बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बिजली, रोजगार, इंडस्ट्री, किसान, खेती और मजदूर, मुलाजम, सबको हमने मतलब एक ही नज़र से देखना है और पंजाब को दोबारा वो नाचता गाता हंसता पंजाब बनाना है। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इतने मान इज्जत प्यार से मुझे सुना। आपके घर में तंदुरुस्तियाँ आएँ, तरक्कियाँ आएँ, बहुत बहुत मेहरबानी।